हेलो दोस्तों, धनपात 8 में आपका स्वागत है। तो कुछ एक कमेंट आए थे जिनके अंदर पूछ रहे थे कि मैं किस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, क्या एग्जैक्ट मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए। तो मैं वही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे यूएसडी सीएचएफ के अंदर किस तरीके से हमने ट्रेड बनाया और उसके अंदर कितना अपने को टारगेट मिला। तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही किसी इंडेक्स किसी भी पेयर को हम लोग खोलेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उसका ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड देखने के लिए हम जैसे यूएसडी सीएचएफ के अंदर देख सकते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड के अंदर है। ये अपने जो स्विंग हाईज हैं उन सबको ये ब्रेक करते हुए जा रहा है और क्या है, इसका ट्रेंड कंप्लीटली अपने को अप लग रहा है। तो हम लोग इसमें ट्रेड बनाएंगे जिस तरीके से मैं रिप्ले में करता हूँ। तो हम लोग यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ से मैं हटा देता हूँ तो अपने को पता है कि इसका ट्रेंड क्या है, अप है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। हम लोग वेट करेंगे कि एक अच्छा डिमांड जोन बने। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग डिमांड जोन देखने वाले हैं। उससे लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग डिमांड जोन या फिर जैसे कि बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई। तो उन उसको हम लोग क्या आइडेंटिफाई करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यूजुअली लोग 4 आवर पे या फिर इन सब पे करते हैं, पर 4 आवर पे इतना अच्छा तरीके से ये चीज़ें काम नहीं करती है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मैं क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर ट्रेड्स लेता हूँ ताकि एसएल कम से कम रहें। तो जैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अपने को ये वाला जो है आप देखोगे, ये 3 बेस कैंडल को मानते हुए हमको क्या दिख रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक अच्छी बाइंग आई है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि एक एक छोटी रेंज, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बेस कैंडल, तो क्या होता है, एक छोटी कैंडल्स बनती हैं। उनके अंदर बॉडी क्या होती है, छोटी होती है, और विक क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है। उसका आइडिया उसको रिप्रेजेंट ये करती है कि उस वहां पे क्या चल रही है, बायर और सेलर की फाइट चल रही है। तो वो चीज़ वो रिप्रेजेंट करती है। तो उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है कि बायर और सेलर क्या हुए हैं, कहीं ना कहीं पे फाइट हो और उसका एक अच्छा रिजल्ट अपने को दिखने को मिले। और रिजल्ट क्या होता है, एक ऐसी कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल जिसके अंदर विक नहीं होती है, बॉडी बहुत बड़ी होती है। तो वो क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है या तो वहां पे बायर जीत जाते हैं या फिर सेलर जीत जाते हैं। पर हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, अप ट्रेंड के अंदर है पिछले काफी टाइम से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बायर और सेलर की फाइट हुई, फिर अपने को एक अच्छा रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे अपने ने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया डेली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे इस रेंज में क्या है, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या इंटरेस्टेड हैं इस पेयर को बाई करने के लिए इस वाले रेंज के अंदर। तो अपने ने अब रेंज फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि प्राइस क्या हो, वापस इसी जोन के अंदर वापस आए एक बार। तो हम लोग प्ले करते हैं कि कब ये वापस आती है। यहाँ जैसे कि देखा, नेक्स्ट डे ही प्राइस इसके अंदर क्या आई, वापस आई है। नेक्स्ट डे इसके अंदर आई, उसके बाद में हम लोग क्या चले जाएंगे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। आने के बाद में हम क्या चले गए, पहले हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया कि कहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े लोग हैं, वो क्या है, इंटरेस्टेड है बाइंग के अंदर। तो अपने ने वो आइडेंटिफाई कर लिया। और उसके बाद में हम लोग वेट करेंगे कि वो क्या हो, प्राइस उसके उस टाइम, वो जो अपने ने जोन मार्क किया है उस जोन के अंदर आए प्राइस। तो जैसे ही नेक्स्ट डे इस पेयर के अंदर क्या हुई, जोन के अंदर आ गई। जोन के अंदर आते ही हम लोग क्या कर देंगे, अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेंगे 2 आवर के ऊपर। 2 आवर पे शिफ्ट करने के बाद में हम लोग वेट करेंगे कि एक नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने बाइंग का। और नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे जैसे हम लोग इसको प्ले करता हूँ तो आपको मैं समझाऊंगा उसके अंदर। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने इसके अंदर। तो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं अभी। अभी तक देखोगे ना, इस जगह पे अभी तक देखोगे कोई भी नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बना है 2 आवर पे, क्योंकि प्राइस क्या है, थोड़ी सी ऊपर गई फिर कंप्लीटली डाउन आ गई। यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपको कोई भी बड़ी बड़ी कैंडल्स ऐसे नहीं दिखेगी जिस तरीके से जो ब्लैक वाली कैंडल यानी कि सेलर्स की जो कैंडल्स दिख रही है, वैसी बाइंग की कैंडल आपको नहीं दिख रही है। तो अभी हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एक बार के लिए थोड़ा बनने देते हैं प्राइस को। और तो अभी क्या हुआ है इसके अंदर, अगर देखोगे ना, प्राइस बॉटम पे आई
और फिर ऊपर जाने लगी है कंप्लीटली। अब क्या हुआ कि इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक अच्छी सेलर्स थे, उन सबको क्या किया है, यहाँ पे जितनी भी प्राइस थी उसने क्या किया है, ऊपर की तरफ पुश कर दिया है। यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन सबको खत्म कर दिया है। तो अब इसके अंदर कुछ एक अच्छे पॉइंट्स बने हुए हैं। अच्छे पॉइंट्स कौन से मानेंगे, एक तो ये वाला मानेंगे। भी इसको हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, आप बोलोगे कि ऐसे तो फिर ये भी होना चाहिए, ये भी तो एक अच्छा पॉइंट है। हाँ, ये उतना अच्छा पॉइंट नहीं है, इसकी कोई ऐसी खास अचीवमेंट नहीं है कि इसने कुछ कुछ बहुत बड़ा कुछ कोई सेलर्स को खत्म किया हो, या फिर कोई यहाँ पे जो सेलर्स थे वो उनकी कोई खास अचीवमेंट भी नहीं थी। पर यहाँ पे जो सेलर्स थे ना इस जगह पे या फिर इस जगह पे, और यहाँ पे जो सेलर्स थे उन लोगों ने क्या किया, यहाँ के बायर्स को खत्म करके प्राइस को पूरा का पूरा एकदम डीप में लेके गए, जो बड़ा वाला वन डे का आपने जोन आइडेंटिफाई किया था। और यहाँ पे जो बायर्स है ना, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो सेलर्स थे जिन्होंने स्ट्रांगली ये कैंडल बनाई है उसको खत्म करके ऊपर लेके गए हैं, चाहे स्लो लेके गए हो पर लेके गए हैं। तो ये अपने को क्या है, एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग मानेंगे इसको। ये चीज़ें थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ आती है कि हम लोग कौन से को अच्छा मानना है और कौन से को नहीं मानना है। उसके अलावा क्या है अपने पास, एक ये नीचे की ओर एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी है। ये भी, ये दोनों क्या है, 2 आवर पे। अब अपने ने क्या कर लिया, 2 आवर के ऊपर अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस वापस इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आए, और फिर हम लोग चले जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो चलो शुरू करते हैं। फिर हम लोग वेट करते हैं कि ये कब इसके अंदर आए। जैसे कि अभी देखोगे प्राइस अभी यहाँ पे, ये जैसे ही यहाँ पे आ गई, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्राइस नेक्स्ट कैंडल में इसके अंदर आएगी, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, उससे पहले 15 मिनट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि हम लोग यहाँ का वेट कर रहे हैं, इस जगह का कि यहाँ पे आ जाए प्राइस, या फिर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इन दोनों में से किसी में से भी 15 मिनट पे एक रिजेक्शन कैंडल बनेगी, उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले, एंट्री लेने वाले। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई, देखोगे प्राइस यहाँ पे आई, कंप्लीट रिजेक्शन कैंडल बनी। अब देखोगे यहाँ पे ये क्या हुआ है, कंप्लीट एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल मिली उस 2 आवर टाइम फ्रेम वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी के हाई पे हम लोग क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। जैसे ही कोई भी इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, इसके हाई प्राइस को क्रॉस करेगी, उस पर हम लोग एंटर हो जाएंगे। और इसी कैंडल का जस्ट थोड़ा सा गैप देके जस्ट नीचे क्या रखेंगे, हम एसएल रखेंगे कहीं पे। मान लो कि एक बार के लिए फिर से इस जोन के अंदर टेस्ट करने आए तो अपना एसएल ना हो, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डाउन रखेंगे अपना एसएल। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 1:2 तो हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा, तो 1:3 के लिए भी हम लोग इसमें टारगेट कर सकते हैं। अभी हम लोग प्ले करते हैं इसको। तो क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे 15 मिनट पे यहाँ पे निकली। यहाँ पे अपने को 1:2 तो यहीं तक नहीं, यहाँ नहीं मिला, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 1:2 इस जगह पे। तो जैसे कि हम देखते हैं, ये देखो 1:2 अपने को मिल गया यहाँ पे, 6-7 कैंडल के अंदर अपने को मिल गया। ठीक है, उसके बाद में हम और भी इसमें 1:3 1:4 तक का भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे नेक्स्ट डे इसमें गैप अप भी ओपन हुआ है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। अभी मैं एक बार को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपको, मैं किया क्या है यहाँ पे अपने ने, किस तरीके से इसमें ट्रेड प्लान किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी पेयर को खोलेंगे तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि उसके अंदर ट्रेंड क्या है। अपने को ट्रेंड मिल गया, इसके अंदर क्या है, अप ट्रेंड है, फाइन, बढ़िया है। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे क्या करने वाले हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे अपने को अच्छा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही प्राइस इसके अंदर आएगी हम लोग क्या चले जाएंगे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। हम 2 आवर पे आए, उसके बाद में हम अपने ने क्या करेंगे, वेट करेंगे कि अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने। तो यहाँ पे अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2 बने, एक ये बना, एक ये बना। अब अपने को नहीं पता कि कौन सा चलेगा, या तो ऊपर वाला भी चल सकता है या नीचे वाला भी चल सकता है। तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या मिले अपने को, 15 मिनट की रिजेक्शन मिले, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में इसका वेट करेंगे कि प्राइस क्या करे, वापस इस 2 आवर टाइम फ्रेम पे आए। 2 आवर टाइम फ्रेम में आ गई, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट पे जाएंगे। 15 मिनट पे जैसे ही रिजेक्शन कैंडल बनी और उसका हाई क्रॉस हुआ, हाई क्रॉस होने के साथ में हम लोग एंटर होंगे। और उस 15 मिनट कैंडल का अपना लो क्या रहेगा, एसएल रहेगा। और 1:2 तो मिनिमम टारगेट रहेगा, 1:2 मिलते ही हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेंगे एसएल को। और 1:3 हम लोग टारगेट भी कर सकते हैं उसके साथ में, और ट्रेलिंग भी कर सकते हैं हम लोग 15 मिनट पे, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे यहाँ पे रख लिया है SL, जैसे ये थोड़ा ऊपर गया तो SL को मान लो कि इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, ये 15 मिनट की कैंडल थी। फिर थोड़ा ऊपर गया तो इसके नीचे कर दिया, फिर यहाँ से ये ऊपर चली गई, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी ये नीचे आके फिर से इसने स्विंग लो लगाया, इसके नीचे शिफ्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रेलिंग भी कर सकते हैं जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे। तो ये थी मेरी बेसिकली स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर मैं मोस्टली काम करता हूँ। उसके अलावा मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम की भी आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि एक बड़े टाइम फ्रेम से चलने के बाद में हम लोग 2 आवर पे उसके अंदर कंटिन्यूसली ट्रेड्स बनाते रहते हैं। वो भी एक स्ट्रेटेजी है। तो ये 2 तरीके की और भी मेरी काफ़ी स्ट्रेटेजीज हैं जिसको मैं गोल्ड के अंदर 1 मिनट पे भी ट्रेड करता हूँ, तो उसके अंदर भी मैं यूज करता हूँ। वो भी मैं किसी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये कुछ एक मेरी स्ट्रेटेजी है जिसको आप समझ सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट आता है इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे भी आप जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।